क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी से भी कोई ऐसी वस्तु जुड़ गई हो जिसे आप अपने लिए लकी मानते हो और उस वस्तु को हमेशा अपने पास एक गुड लक की तरह रखना चाहते हो सकता है जो चीज़ आपके लिए गुड लक की तरह काम करती हो वही चीज़ किसी दूसरे के लिए बहुत ही मनहूस साबित हो जाए और उसकी तबाही का कारण बन जाए। आज हम ऐसी ही वस्तुओं की बात करने जा रहे हैं जो बेहद ही डरावनी और शापित हैं। ये वस्तुएं ना जाने कितनों की मौतों का कारण बन चुकी हैं और इन्हें अपनाने वाले लोगों की ज़िंदगी भी तबाह हो गई है। हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर है रॉबर्ट द डॉल। यह गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजिंग ऑटो को सन 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि यह नौकर काला जादू जानता था और उस बच्चे की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते इस डॉल पर काला जादू कर दिया और फिर इस डॉल को बच्चे को दे दिया। घर के आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना था कि उन लोगों ने इस बच्चे को गुड़िया से बात करते हुए देखा है और यह गुड़िया भी इस बच्चे से बातें करती थी। यही नहीं, कई लोगों ने इस गुड़िया को उनके घर के अंदर घूमते हुए भी देखा था जब उस घर में कोई नहीं होता था। अक्सर उस बच्चे रॉबर्ट यूजीन का कमरा उथल पुथल पाया जाता था और जब रॉबर्ट अपने माँ बाप को यह कहता था कि गुड़िया ने यह सब किया है तो उसके माँ बाप उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। ऐसी ही डरावनी घटनाएं होने के कारण रॉबर्ट के माँ बाप ने उस गुड़िया को एक बॉक्स में डाल दिया और घर के एक कोने में रख दिया। सन 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो जाने के बाद इस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद दिया और उस फैमिली की एक छोटी सी बच्ची को एक दिन यह गुड़िया मिली और एक बार फिर से घर के अंदर वही डरावनी घटनाएं शुरू होने लगी। उस बच्ची ने बताया कि गुड़िया ज़िंदा है और उसे जान से मारना चाहती है। उन सभी घटनाओं से डरकर उस बच्ची के पेरेंट्स ने इस गुड़िया को फ्लोरिडा के एक एस मार्टिन म्यूज़ियम को डोनेट कर दिया, लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला बना रहा। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस गुड़िया की इजाज़त के बिना इसकी फ़ोटो खींचता है उस व्यक्ति को यह गुड़िया श्राप दे देती है और उस व्यक्ति के जीवन में अनचाही घटनाओं का आगमन हो जाता है। चलिए अब चलते हैं 5वीं मनहूस वस्तु की ओर। दोस्तों, 5वें नंबर पर है द क्राइंग बॉय पेंटिंग। यह पेंटिंग जियोवानी ब्रागोलिन द्वारा 1950 के दशक में बनाई गई थी और यह पेंटिंग एक साल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और कहा जाता है कि जो भी इस पेंटिंग को अपने घर में रखता है वहाँ अपने आप आग लग जाती है और पेंटिंग में आग लगने के बाद भी पेंटिंग को कुछ नहीं होता। यह पेंटिंग डरावनी होने के साथ एक अनसुलझा रहस्य भी है। हमारी लिस्ट में 4थी मनहूस वस्तु है जेम्स डीन्स कार। जेम्स डीन्स का जन्म सन 1931 में हुआ था और वह अपने समय के मशहूर एक्टर थे। उनके पास एक पोर्श स्पाइडर 550 कार थी। वे उसे प्यार से द लिटिल बास्टर्ड भी कहते थे। सन 1955 में आई सुपरहिट मूवी स्टार वार्स के एक्टर एलेक गिनीस ने जेम्स की कार में बैठने के बाद कहा था कि कार में बैठने के बाद उनको कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उन्होंने डीन्स से कहा, मैं तो इस कार में घबराहट के कारण एक पल भी नहीं बैठ पाया। अगर तुम इस कार को यूं ही चलाते रहे तो जल्दी तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक 7 दिन बाद डीन की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उनकी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस टूटी हुई कार को बाद में जॉर्ज बैरिस नाम के एक व्यक्ति ने ले लिया। जॉर्ज बैरिस इस कार को अपने गैराज में ले गया और वहाँ काम करते समय यह कार एक वर्कर के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उस वर्कर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इस टूटी हुई कार के इंजन और ट्रांसमिशन को रॉय मैकहेनरी और विलिस एसिस ने खरीद लिया। फिर एक रेस के दौरान इन दोनों की भी मौत हो गई। जिन लोगों ने इस कार को या इस कार के किसी भी पार्ट को अपने पास रखा उनकी मौत हो गई। कार से जुड़े लोगों की यह सारी मौतें महज एक इत्तेफाक थी या फिर यह कार एक श्रापित कार थी, यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, तीसरी मनहूस वस्तु है अन्ना बेकर की शादी की पोशाक। 19वीं सदी में अन्ना बेकर नाम की एक अमीर लड़की को एक बेहद ही गरीब लड़के से प्यार हो गया। उन दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला किया। लड़के ने लड़की के लिए एक ड्रेस खरीद लिया, पर उस अमीर लड़की के पिता ने इस शादी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद से उस लड़की ने अपनी पूरी उम्र कुंवारी रहकर ही गुजार दी।
1914 में उस लड़की की मौत हो गई। तभी से कई लोगों द्वारा यह पोशाक महल में इधर उधर घूमते हुए देखा गया। कहते हैं कि अन्ना जिंदा रहते हुए यह पोशाक पहन ना सकी, इसलिए मौत के बाद वह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए इस पोशाक को पहनकर घूमती है। आज यह पोशाक पेनिसिल्वेनिया के एक म्यूज़ियम में हवाबंद कांच में रखी गई है। दूसरे नंबर पर है ईबे हॉन्टेड पेंटिंग। सन 2000 में किसी व्यक्ति ने ईबे पर इस पेंटिंग को बेचने के लिए पब्लिश किया। इस पेंटिंग में एक छोटे से बच्चे को अपनी एक बदसूरत सी गुड़िया के साथ एक खिड़की के पास खड़ा दर्शाया गया है और खिड़की के पीछे से कुछ हाथ भी नज़र आते हैं, जिसके कारण इस पेंटिंग को द हैंड्स रजिस्ट हिम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा था और कुछ दिन बाद इस कपल ने दावा किया कि रात के समय पेंटिंग के पात्र कमरे में घूमते हुए नज़र आते हैं और कभी कभी तो पेंटिंग में दर्शाया गया बच्चा पेंटिंग से गायब हो जाता है। जो भी इस पेंटिंग को गौर से देखता था कुछ देर बाद ही बीमार महसूस करने लगता था और उन्हें कभी कभी कमरे में बेहद गर्मी का अनुभव भी होता था। एक व्यक्ति ने तो दावा किया कि उसने इस पेंटिंग का प्रिंट आउट लेने की कोशिश की तो उसके प्रिंटर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन जब उसने किसी और फोटो का प्रिंट आउट निकाला तो उस आदमी का प्रिंटर बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था। लोगों के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है और इस पेंटिंग के सच को कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझा पाया है। अब चलते हैं हमारी लिस्ट में पहले नंबर की सबसे मनहूस वस्तु की ओर। दोस्तों, अब जिस वस्तु के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ उसके ऊपर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है एनाबेल डॉल। दोस्तों, जब भी हम इस गुड़िया के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या है आखिर इस गुड़िया की सच्चाई। क्या सच में ये गुड़िया श्रापित थी? आखिर किसकी आत्मा थी इस गुड़िया के अंदर? दरअसल एनाबेला की कहानी की शुरुआत सन 1970 में हुई थी, जब डोना को उसकी माँ ने गिफ्ट में एक गुड़िया दी थी। आम लड़कियों की तरह डोना को भी गुड़ियों से खेलना बहुत पसंद था और उसके पास पहले से ही बहुत सी गुड़ियाँ थी, पर डोना ने शायद ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका ये शौक़ उसके लिए नासूर बन जाएगा। शुरुआत में डोना और उसकी फ्रेंड ने एनाबेल को ठीक वैसे ही प्यार किया जैसे वे अपनी और गुड़ियों को करती थी, पर कुछ समय बाद ही एनाबेल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वे जब भी वापस आती उन्हें एनाबेल की जगह बदली हुई नज़र आती। पहले उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, पर ऐसा बार बार होने पर वे भी खौफज़दा होने लगी। पर सबसे डरावनी घटना तब हुई जब डोना और एंजी वापस आई और उन्होंने देखा कि एनाबेल वहीं रखी हुई थी जहां वे उसे रख कर गई थी, पर इस बार उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। वे यह देखकर बुरी तरह से डर गई। उन्होंने देखा कि पास ही एक कागज़ पड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हेल्प अस। ये सब बातें उनके दिमाग से परे थी। उन्हें लगा कि शायद अब किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए, क्योंकि यह मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने जांच कर बताया कि उस गुड़िया में एनाबेल हिगिंस की आत्मा बसी हुई है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो सिर्फ प्यार चाहती है। दोनों लड़कियां एनाबेल की बातों में आ गई और उसको अपने साथ रखने के लिए राज़ी हो गई। पर इन दोनों लड़कियों का एक दोस्त था जो कि इनके बगल के कमरे में रहा करता था। वो इस बात को सुनकर राज़ी नहीं हुआ और उसने इन दोनों को एनाबेल को साथ में रखने के लिए मना कर दिया। जब एनाबेल को पता चला कि लो और एंजी का दोस्त उसे पसंद नहीं करता तो उसने उसे मारने की कोशिश भी की। जब डोना और एंजी को इस बात का पता चला तो वे बुरी तरह से घबरा गई और उन्होंने एक प्रीस्ट को बुला लिया। जब प्रीस्ट ने छानबीन करी तो उसे पता चला कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है। एनाबेल बच्ची बनने का नाटक इसलिए कर रही थी ताकि वह डोना और एंजी की सहानुभूति पा सके। प्रीस्ट ने यह भी बताया कि एनाबेल किसी शरीर की तलाश में थी और वह डोना या एंजी में से किसी एक के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद प्रीस्ट ने एड और लॉलेन को बुलाया। ये दोनों भूत को काबू करने में माहिर थे। इसके बाद ये दोनों एनाबेला को अपने साथ अपने घर ले गए।
इन दोनों ने एनाबेल को अपने घर में रखा और उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया। उन्हें पता चला कि यह डॉल कभी कभी खुद ही मूवमेंट्स करती है। साथ ही इसे यह भी पसंद नहीं कि कोई इसका मजाक उड़ाए या फिर इसे कमज़ोर कहे। एनाबेला से जुड़ी बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए एड और लॉरेन ने एक दिन एनाबेला को एक वुडन बॉक्स में बंद कर दिया। आज भी एनाबेला ऑक्टन म्यूज़ियम में इसी तरह बंद है और उस पर यह चेतावनी भी लिखी हुई है कि कोई भी उसे हाथ लगाने या फिर उसके पास आने की कोशिश ना करे। एनाबेला भले ही एक वुडन बॉक्स में आज बंद है, पर फिर भी इसके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्ति को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह कहानी क्या वाकई में सच है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।